बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर 20 है उसमें हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में तो चैप्टर 15 है होमोस्टैसिस। इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें तीसरी जो बेसिक चीज़ है वो थर्मोरेगुलेशन। पहले दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, तो आज जो हमने थर्मोरेगुलेशन के इस चैप्टर का आखिरी मेन टॉपिक है, इसमें हम दूसरे सब टॉपिक पढ़ेंगे। तो थर्मोरेगुलेशन, जैसा कि आप लोगों को पता है, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। थर्म टेम्परेचर के लिए वर्ड यूज होता है। रेगुलेट होना, मेंटेन होना, मुतवाज़िन रहना, तवाज़ुन में रहना। सो द थर्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में टेम्परेचर मेंटेनेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर में ज़ाहिर है दोनों बातें हो सकती हैं। टेम्परेचर लो भी हो सकता है, टेम्परेचर हाई भी हो सकता है। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस एंड कोर्स एडाप्टेशन पढ़ेंगे इन प्लांट्स के अंदर एडाप्टेशंस पढ़ेंगे टू लो एंड हाई टेम्परेचर। यानी प्लांट्स में टेम्परेचर लो और हाई दोनों सिचुएशन में कौन सी एडाप्टेशंस होती हैं। तो हम बारी बारी पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में जो एडाप्टेशंस हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाई टेम्परेचर में प्लांट्स को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। यानी प्लांट्स के मसाइल क्या हैं। प्लांट्स की बॉडी जो है वो हाई टेम्परेचर में कौन से मसाइल का सामना करती है। जैसा कि आपको पता है कि हाई टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम्स के लिए खतरनाक होता है। क्यों? इसलिए कि हाई टेम्परेचर में एंजाइम्स डैमेज हो जाते हैं या जिसको हम कहते हैं डीनेचर हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, उनका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो जब एंजाइम्स डैमेज हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, तो प्लांट की बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिंपल बात है कि जो एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रहे हैं, जब वो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो उस सूरत में इसका मेटाबॉलिज्म भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे प्लांट्स का सर्वाइवल वो मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन हालात में प्लांट्स के अंदर जो एडाप्टेशंस होती हैं, उनमें पहली एडाप्टेशन क्या है कि प्लांट्स के अंदर एवापोरेशन होती है। प्लांट्स के अंदर एवापोरेशन होती है, यानी पानी पत्तों के सुराखों से होता है, स्टोमेटा से। तो उस एवापोरेशन के नतीजे में प्लांट के अंदर कूलिंग पैदा होती है। आपको पता है जब एवापोरेशन होती है तो वहाँ पे कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्लांट के अंदर कूलिंग क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह प्लांट्स के अंदर हाई टेम्परेचर में जब एवापोरेशन होती है तो फिर कूलिंग भी हो जाती है, और इससे प्लांट्स हाई टेम्परेचर की शिद्दत और उसके असरात से किसी हद तक बच जाते हैं।
यहाँ पर जो दूसरा मसला बनता है एवापोरेशन के हवाले से, वो ये बनता है कि प्लांट्स के अंदर जब हाई टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो इन्वायरमेंट में जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो उसके नतीजे में प्लांट के स्टोमेटा वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं। प्लांट्स के अंदर कुछ हार्मोन्स हैं, अमूमन उसको एब्सिसिक एसिड कहते हैं। वो हार्मोन्स कब निकलते हैं? जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट में बहुत हाई हो जाता है, उस सूरत में वो हार्मोन्स निकलते हैं और वो स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो एवापोरेशन स्टॉप हो जाती है। जब एवापोरेशन स्टॉप हो जाती है तो जाहिर सी बात है कूलिंग भी नहीं होगी। जब कूलिंग नहीं होगी तो उस सूरत में प्लांट को नुकसान होगा, प्लांट का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस सूरत में प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ी एडॉप्टेशन पाई जाती है, वो है जनाब प्लांट के अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन पैदा होती है जिसको कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है हीट शॉक प्रोटीन, ये प्लांट्स के सेल्स में पैदा हो जाती है और जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है यानी अबव 40 और उससे ज़्यादा, तो ये हीट शॉक प्रोटीन जो है ये पैदा होकर ये एंजाइम्स को कवर कर लेती है, छुपा लेती है, ढांप लेती है, कवर कर लेती है, जिससे एंजाइम्स डीनेचर होने से बच जाते हैं। जब एंजाइम डीनेचर होने से बच जाते हैं तो फिर मेटाबॉलिज्म भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और पौधा सर्वाइव कर जाता है। तो ये तो था बच्चों हाई टेम्परेचर पर प्लांट्स की एडॉप्टेशन। तो यहाँ मेन एडॉप्टेशन नजर आ रही है, वो क्या है? प्लांट्स के अंदर हाई टेम्परेचर में हीट शॉक प्रोटीन पैदा हो जाती है और ये प्रोटीन एंजाइम्स को कवर कर लेती है और इस तरह एंजाइम डीनेचर और डिस्ट्रॉय होने से बच जाते हैं और इस तरह मेटाबॉलिज्म प्लांट का मेंटेन और कंटिन्यू रहता है। अब हम बात करते हैं, ये तो थी हाई टेम्परेचर की बात, अब हम बात करते हैं लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर, अब लो टेम्परेचर में भी दो केस है, एक लो टेम्परेचर और एक फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वेरी लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट इतना लो कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करेंगे हम एट लो टेम्परेचर, पहले फ्रीजिंग पॉइंट की बाद में बात करेंगे। लो टेम्परेचर पर प्लांट्स के अंदर जो एडॉप्टेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लो टेम्परेचर में प्लांट्स को मसाइल कौन से होते हैं, किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, यानी जब ठंडक हो सर्दी हो तो प्लांट्स के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात जो है, पहली प्रॉब्लम वो ये है कि प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो लिपिड पाया जाता है, यानी मेम्ब्रेन में मौजूद लिपिड सर्दी में लो टेम्परेचर पर वो क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार करता है, यानी लिपिड्स वो क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर बना लेता है, उसके लिपिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं जिससे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। सिंपल बात है, जब लिपिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। और दूसरा मसला क्या होता है, सेम इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाता है।
प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस वजह से भी सेल मेम्ब्रेन अपनी शक्ल बरकरार नहीं कर पाती, जिससे सेल के अंदर सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट वो डिस्टर्ब हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन से गुजरने वाली चीज़ों में भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी। सॉल्यूट्स का आना जाना, उसका ट्रांसपोर्ट वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे सेल को इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचेगा, इवन कि सेल की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जो एडाप्टेशन है, यानी पौधों के अंदर जो एडाप्टेशन होती है वो क्या होती है, इस सूरत से निपटने के लिए कुदरत ने पौधों के अंदर एक सलाहियत रखी है। वो ये है कि पौधे के सेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज्यादा मिकदार में पैदा होना शुरू हो जाता है। सेल में क्या पैदा होना शुरू, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के असरात से प्लांट के अंदर लिपिड के क्रिस्टल नहीं बनते, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ने से बच जाता है, जिससे पौधे में सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है और पौधा सरवाइव कर जाता है। यानी क्या यहाँ पे चेंज आया, एडाप्टेशन क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ज़्यादा मिकदार में फॉर्मेशन और इससे लिपिड के क्रिस्टल्स का बनने से बच जाना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का बिगड़ने से बच जाना और सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट का मेंटेन रहना। ये है जनाब लो टेम्परेचर पर प्लांट्स के अंदर एडाप्टेशंस। अब हम आखिरी बात करेंगे एट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वेरी लो टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट की बात जब हम बात करते हैं तो आपके जहन में आ जाता होगा कि वेरी लो टेम्परेचर, इवन इतना कि बर्फ जम जाए, इतना लो। तो फ्रीजिंग पॉइंट जाहिर वही टेम्परेचर होता है जिस पर जो है वाटर जो है आइस में चेंज हो जाता है, बर्फ में चेंज हो जाता है। तो वो बात भी हम देख लेते हैं, इसको हम सी हेडिंग दे देते हैं, एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, यानी वेरी लो जिसको हम कह सकते हैं, एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में प्लांट को मसाइल कौन से पैदा हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कुदरत ने क्या रखा। सबसे पहली बात यह है कि जब वो प्लांट्स के इन्वायरमेंट में फ्रीजिंग पॉइंट यानी बहुत कम टेम्परेचर्स, इंतहाई शदीद सर्दी हो, जैसा कि मैपल है, रोजेस है, ओक्स है, ऐसे प्लांट्स को इनका सामना करना। ओक्स यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैपल है, रोजेस हैं वगैरह वगैरह, इन प्लांट्स को फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर का सामना करना पड़ जाता है। तो इस सूरत में जो मसाइल पैदा होते हैं वो क्या होता है कि प्लांट्स के सेल्स में आइस क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है, आइस क्रिस्टल्स, बर्फ के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब आइस क्रिस्टल्स दो अंदाज में बनते हैं, एक आउट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर, यानी सेल से बाहर आइस क्रिस्टल का बनना। दूसरा इनसाइड ऑफ सेल, सेल के अंदर भी आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अब जो पहली सिचुएशन है, सेल के सेल वॉल के इर्द गिर्द, अराउंड, सराउंडिंग द सेल वॉल, तो इन सूरत में पौधे के सेल को इतना नुकसान नहीं होता।
क्योंकि वो क्रिस्टल सेल के बाहर है। लेकिन जब इनसाइड द सेल क्रिस्टल्स बनते हैं तो इसका प्लांट को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो क्या होता है कि जब सेल के अंदर क्रिस्टल्स बनते हैं तो सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, और पूरा सेल परफोरेट हो जाता है, यानी उसके अंदर सुराख पैदा होता है सेल में, और इवन के सेल की डेथ भी हो जाती है। तो ये नुकसान है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट पर प्लांट्स को हो सकता है। फिर कुदरत ने इससे बचाने के लिए जो एडॉप्टेशन रखी है, एडॉप्टेशन वो क्या है? वो ये है कि प्लांट के साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल होता है, साइटोसोल कहते हैं सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोसोल की जो कंपोजिशन होती है वो चेंज हो जाती है। जब साइटोसोल की कंपोजिशन चेंज हो जाती है तो प्लांट के अंदर आइस क्रिस्टल्स बनते नहीं हैं। इस सेल के अंदर आइस क्रिस्टल्स बनने से बच जाता है और इससे सेल मेम्ब्रेन और सेल में परफोरेशन नहीं होती और इस तरह सेल सर्वाइव कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पे आज हमने थर्मोरेगुलेशन में एडॉप्टेशंस पढ़ी प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट्स में लो और हाई टेम्परेचर पर कौन सी एडॉप्टेशंस होती हैं। उसमें हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और फिर वेरी लो टेम्परेचर यानी एट फ्रीजिंग पॉइंट। तीनों हेडिंग्स को हमने देखा, समझा, पढ़ा। इंशाल्लाह कल इसके अगले टॉपिक से स्टार्ट लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।